Can you fix sleep apnea? And if yes, how do you fix sleep apnea? अगर आपको रात को सोते समय जोर से स्नोरिंग हो रही है, आपकी श्वास रुक जा रही है रात में, तो हो सकता है कि आपको स्नोरिंग के अलावा उसका एक कॉम्प्लिकेशन जो है स्लीप एपनिया होने के भी चांसेस हैं। स्लीप एपनिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पर रह रह के आपकी ब्रीदिंग रात को रुक रही है। उस ब्रीदिंग रुकने के कारण आपके ऑक्सीजन लेवल्स में फ़र्क पड़ रहा है, आपके हार्ट पे स्ट्रेन आ रहा है, आपकी किडनीज पे स्ट्रेन आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है। ये सब होते हुए भी ये सिचुएशन ट्रीटेबल है। आइए जानते हैं हाउ वी कैन फिक्स स्लीप एपनिया। टॉकिंग अबाउट हाउ टू फिक्स स्लीप एपनिया, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी फैमिली के हिसाब से, आपके खुद के हिसाब से, अपने आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं। अगर आप अपने शरीर का 5 से 10% भी वजन कम करते हैं तो वो आपके स्लीप एपनिया कंडीशन में बहुत फायदेजनक होती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, हेवी मील्स, रात के समय भारी खाना खाने के सोना, ये कम करिए। अगर आपका मील साइज जो है उसे कम करने की कोशिश करिए। एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करिए। आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए जितना हो सके। हम भी ये जानते हैं कि जिस इंसान को स्लीप एपनिया होता है उसके लिए वज़न लॉस करना ईजी नहीं होता। इनफैक्ट स्लीप एपनिया का एक साइड इफेक्ट है सेंट्रल ओबेसिटी। तो यस, इट इज़ टफ बट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स। अगर आप सर्जरी से डरते हैं और आपको एक नॉन इंटरवेंशनल या मिनिमल इंटरवेंशनल सोल्यूशन चाहिए, वो है सीपैप मशीन। सीपैप मशीन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इन ट्रीटमेंट ऑफ स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया। सीपैप मशीन एक सिंपल डिवाइस है जो रूम एयर आपके एक मास्क के थ्रू आपके नोज और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेशर के थ्रू ये हवा डालता है अंदर। देखने में बहुत ग्लैमरस नहीं लगता है, कई बार लोग डर जाते हैं मशीन देख के, लेकिन यकीन मानिए इट्स अ लाइफ सेवर। सर्जरी फॉर स्लीप एपनिया, दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस जिसके थ्रू आप अपनी स्नोरिंग स्लीप एपनिया पर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। सर्जरी इन केसेस ऑफ स्लीप एपनिया एंड स्नोरिंग इन्वॉल्व्स नाक की सर्जरी, जिसमें आप नाक का सेप्टम, टर्बिनेट, अगर आपको कोई एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, तो उसके सर्जरी करके आपको फ़ायदा मिलता है। उसी के साथ में अगर आपके पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट है आपका, उसमें कोई अगर लूजनेस है, डिफॉर्मिटी है, तो उसे करेक्ट किया जाता है। आपके टॉन्सिल्स को सर्जरी करके निकाला जाता है। और कई बार टंग के निचले भाग में अगर सूजन हो या लिंगुअल टॉन्सिल अगर बहुत बड़ा हो तो उसे भी सर्जरी द्वारा क्लियर किया जाता है। सर्जरी जो है आपको अगर 100% ज़ीरो स्लीप एपनिया नहीं बना सके, लेकिन आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर देती है। इट विल मेक यू breathe better, it will help you sleep better. If it may not reduce, it may not take away your snoring completely, but it will definitely reduce your sleep apnea. The next in the list of things how to fix sleep apnea is oral devices. Jaw का shape, टंग की साइज, पैलेट का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खास करके जब हम अपने पीठ के बल सोते हैं तो उस समय हमारा जॉ ड्रॉप होता है, हमारी टंग पीछे की तरफ रोल करती है, जिस कारण से हमको स्नोरिंग या स्लीप एपनिया होने के चांसेस होते हैं। अगर आप एक मेड टू ऑर्डर माउथ डिवाइस, जैसे जिसे जॉ एडवांसमेंट डिवाइस कहते हैं, इसे यूज़ करने से आप बहुत फ़ायदा हो सकता है। जॉ एडवांसमेंट डिवाइसेस आर जनरली मेड बाय डेंटिस्ट and it's a made to order device. Treatment of chronic conditions like allergy एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है आज के डेट में, नॉट जस्ट इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ जिसमें नाक से पानी चीखें आती हैं, बट एलर्जीज एक्चुअली आपको स्नोरिंग और स्लीप एपनिया में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। सो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, गो टू योर डॉक्टर, एलर्जी का ट्रीटमेंट कराइए, ज़रूरत पड़े तो एलर्जी टेस्ट कराइए। और ये सब करने से आपकी स्नोरिंग और स्लीप एपनिया में भी फ़र्क पड़ेगा। So all in all, sleep apnea is not just about snoring, it is about your heart, it is about your brain, it's about your kidneys, it's a lot to do with your life itself. And I would strongly recommend not to ignore the signs of snoring and sleep apnea. Go to your doctor, get yourself treated.